मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। रेल में आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस की अनोखी पहल। राज्य में पहली बार गुलबर्गा रेलवे पुलिस की ओर से यात्रियों की सुरक्षा के लिए विजिटिंग कार्ड योजना को जारी किया है। इस कार्ड में पुलिस अधिकारियों का मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर के साथ साथ ईमेल भी दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी तरह की गलत काम करने की कोशिश या हरकत की तो तुरंत इस नंबर को कॉल या उस व्यक्ति का वीडियो बनाकर सेंड करने से मौके पर ही पहुंचकर पुलिस अधिकारी कार्रवाई करेंगे। मैं मंत्री बनने की चाह नहीं रखता, मुरुगेश निरानी। हुबली में मीडिया से बात करते हुए पूर्व मंत्री मुरुगेश निरानी ने कहा कि मुझे मंत्री बनने की चाह नहीं है, मैंने किसी से सिफारिश भी नहीं की। नए सीएम अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा रहे हैं, मुझे मंत्रिमंडल में शामिल करना या ना करना हाईकमांड पर निर्भर है, कहा मुरुगेश निरानी ने। अगर ये मंत्री बनना ही नहीं चाहते तो काशी क्यों गए थे? क्या बीजेपी में 2 ग्रुप बन गए हैं? सरहद पर पुलिस और व्यक्ति के बीच झड़प। केरल से मंगलुरु आने वाले सभी लोगों को तलपाड़ी चेकपोस्ट पर आरटीपीसीआर रिपोर्ट के बिना नहीं छोड़ा जा रहा था। इसी बीच केरल से आए एक व्यक्ति ने इमरजेंसी बोलकर जाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उसे जबरदस्ती पकड़कर जीप में डालकर थाने ले गई। क्या पुलिस सच में अपना कर्तव्य निभा रही है? रियल एस्टेट कंपनी का धोखा, पुलिस स्टेशन के बाहर लोगों का हंगामा। पिछले 5 दिन से बेंगलुरु शहर के राजाजी नगर में वृंदावन प्रॉपर्टीज के मालिक दिनेश गौड़ा ने प्लॉट्स दिलवाने का वादा करके 5 साल से इंस्टॉलमेंट पर पैसे लेकर हजारों लोगों के पैसे ऐंठ कर भाग निकला है। इस पर धोखा खाए लोग राजाजी नगर पुलिस थाने के सामने जमा होकर कंप्लेंट लिखवा रहे हैं और वृंदावन प्रॉपर्टीज के मालिक के खिलाफ नारेबाजी भी की गई कि इन्हें अपना पैसा लौटाया जाए। मंदिर से मूर्ति और दान पीटी गायब। कोप्पल शहर के बाहरी इलाके में स्थित पहाड़ पर रहे हेमरेड्डी मल्लम्मा मंदिर में कल देर रात चोरों ने सीसीटीवी कनेक्शन को काट के मूर्ति, उस पर चढ़ाए गए 150 ग्राम सोना और दान पीटी को उड़ा ले गए हैं चोर। इसकी खबर मिलते ही शहर पुलिस थाना अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल करके मामले को शहर पुलिस थाने में दर्ज कर लिया है। बढ़ते पेट्रोल के दामों पर कांग्रेसियों का प्रदर्शन। चिकमंगलुरु श्रृंगेरी में कांग्रेस विधायक राजे गौड़ा के नेतृत्व में साइकिल रैली के साथ साथ कार को रस्सी से बांध के खींचकर अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर विधायक राजे गौड़ा ने कहा कि राज्य और केंद्र में रही बीजेपी सरकार ने राम राज्य का वादा किया था जनता से, लेकिन अब तो राक्षस राज बना दिया है देश को। डीजल पेट्रोल के दाम रोजाना बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के हालात को काबू करने में भी केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल हुई है, कहा विधायक ने। चैन चेजर से बचने के लिए पुलिस की जागरूकता मुहिम। तुमकुरू जिले में अनलॉक के बाद महिलाओं के साथ चैन चेसिंग के मामले ज़्यादा होते देखकर पुलिस विभाग की ओर से शहर के हर गली मोहल्लों में जाकर जनता को जागरूक किया जा रहा है कि महिलाएं अकेले वॉकिंग या किसी और काम से जाते समय अपने कीमती जेवरात को बचाते हुए निकले। गली के सीसीटीवी में किसी अनजान व्यक्ति की हलचल देखने पर तुरंत फुटेज को पुलिस तक पहुंचाए, जिससे जिले में ऐसे अपराधों को रोका जा सकता है, कहा पुलिस अधिकारियों ने। पुलिस कर्मचारी का हाथ काटा महिला ने। कोरोना के चलते सरकार ने टाइमिंग देकर दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है, जिसके चलते पुलिस अधिकारियों की ओर से बेंगलुरु शहर के चिक्कापेटे में सड़क व्यापारियों को दुकान बंद करवाते समय एक महिला पुलिस से बहस करते हुए वीडियो बनाने पर पुलिस ने उस महिला का मोबाइल छीनने से हाथ को ही काट के बड़ा तमाशा खड़ा किया है महिला ने। इसको देखते हुए महिला को चिक्कापेटे पुलिस थाने ले जाकर पूछताछ की जा रही है।
नए मंत्रियों की लिस्ट को केंद्र से अनुमति मिलते ही बुधवार आखिरी फैसला लिया जाएगा। बसवराज बोम्मई राज्य के सीएम बसवराज बोम्मई ने मीडिया से जानकारी दी कि केंद्र के हाईकमांड के पास राज्य के नए मंत्रिमंडल की सूची भेज दी गई है। अगर उनसे अनुमति मिलती है तो बुधवार को ही मंत्रिमंडल की रचना की जाएगी। विधायकों की काबिलियत के मुताबिक उन्हें मंत्रालय दिए जाएंगे, कहा सीएम ने। मंत्रीगिरी पाने के लिए रेणुकाचार्य ने लगाए मंदिर के चक्कर। येडियुरप्पा के करीबी माने जाने वाले होन्नल्ली बीजेपी विधायक रेणुकाचार्य नए मंत्रिमंडल में अपना भी नंबर जोड़ने की कोशिश में दावणगेरे जिला होन्नल्ली में रहे श्री चन्नप्पा स्वामी मंदिर को पहुंचकर मंत्री स्थान मिलने की प्रार्थना की है। इस मंदिर में रेणुकाचार्य ने सिद्धरामैया ने की बीच पर वॉकिंग। राज्य के पूर्व सीएम सिद्धरामैया की ओर से करावली भाग के जिले जो बीजेपी के गढ़ माने जाते हैं वहां पर हाथ का थप्पा बिठाने के लिए कांग्रेस इन दिनों इस भाग के जिलों के दौरे पर आकर प्रचार में लगी है। इसी बीच उत्तर कन्नड़ में रहे सिद्धरामैया ने आज सुबह सवेरे रविंद्रनाथ टैगोर बीच में वॉकिंग करके लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब रहे। तीसरे दिन भी राउडी शीटर्स के घर पुलिस की रेड जारी। बेंगलुरु में आपराधिक जगत को मिटाने की नीयत से पश्चिम विभाग पुलिस ने आज तीसरे दिन भी मागड़ी रोड पर रहे 45 से ज्यादा राउडियों के घर पर छापामारी करके घरों में छानबीन करते नजर आए हैं अधिकारी। शराब के नशे में खुद की बाइक को आग लगाई शराबी ने। चामराजनगर जिला बिसलवाड़ी गांव के कृष्णा नामी व्यक्ति ने नशे में खुद की ही बाइक को आग लगाया है, जिससे लोगों में डर का माहौल बना हुआ था। इसको देखते हुए चामराजनगर ग्रामांतर पुलिस मौके पर पहुंचकर कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया है। चुनाव के चलते कांग्रेस से जेडीएस में कई नेता और कार्यकर्ता हुए शामिल। बीदर जिला जेडीएस अध्यक्ष की अगुवाई में कई कांग्रेसी नेता आने वाले जिला पंचायत और तालुका पंचायत चुनाव को देखते हुए जेडीएस में शामिल हुए हैं। इनके स्वागत के लिए जेडीएस दफ्तर में पार्टी का परचम देकर शामिल किया गया। 20 से ज़्यादा पंचायत सदस्य कांग्रेस छोड़कर जेडीएस में शामिल हुए हैं। कहीं इस बार कांग्रेस को हार का सामना तो नहीं करना पड़ेगा इस भाग में। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।